मॉनसून का तगड़ा स्पेल, मुल्क भर में बादलों के डेरे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा, मुतादिद इलाकों में फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल, गड़ी शाहू में छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक, एक बेटी जख्मी। कसूर में छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। गुजरांवाला, कामों की, जड़ावाला, नारोवाल में बारिश। डीजी खान, शकरगढ़, चिन्योट, साहिवाल और ओकाड़ा में भी बादल जमकर बरसे। पिंड दादन खान के गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। कामों की में अंडरपासेस पानी से भर गए। नारोवाल के बाजारों में हर तरफ बारिश के पानी का राज। गुजरांवाला में बारिश के पानी में 2 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक। नदी नालों में तोगयानी। ज़रई रकबा ज़ेर आबादी से फसलें मुतासिर। DGPDMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों से 22 अफराद जाँ बहक, 183 जख्मी हुए। कराची में जुम्मे की रात बारिश हुई। ज़ेरी सिंध में मानसून की बारिश, 2 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से तबाही। गिलगित में सैलाब से 40 मकानात तबाह, 12 घरों को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। घांचे में नदी नालों में तुगयानी, दरियाए शिवक में पानी बुलंद। अब तक 7 पुलों को नुकसान पहुंचा। खपलू के बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गौर से में सैकड़ों केनाल एराजी सैलाब की नज़र, 4 अजला का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अस्तोर और स्कर्दू में अशाए खुरनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत। KP में 4 रोज़ में 28 अफराद बारिश के बाइस हादसात में जाँ बहक। झील सैफुल मुलूक रोड पर क्लाउड बर्स्ट। बारिशों से शाहराह बल्तिस्तान चौथे रोज़ भी बंद। बारिशों के बाइस दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल। हेड मराला खान की, कादराबाद और चिन्योट ब्रिज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड तरीमू पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बलोकी पर दरमियाने और सदनाई पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोंसा और अटक खैराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब। बुहेरा अहमर में जुमे के रोज़ एक और सऊदी जहाज़ पर हमला। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक जुमे को बुहेरा अहमर में सऊदी जहाज़ को निशाना बनाया गया। जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचा। जहाज़ का अमला महफूज रहा। जहाज़ मंजिल की जानिब गामजन है। यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हौसी अस्करी ठिकानों पर हमला। सऊदी फौजी इत्तेहाद का कहना है हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज़ रानी के लिए खुली हैं। अहदाफ का ताल्लुक बुहेरा अहमर में तिजारती जहाज़ रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। सऊदी फौजी इत्तेहाद ने मज़ीद कहा अल हुदैदा में हौसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। जहाज़ों और ममलिकत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। खलीज ओमान में LPG टैंकर पर अमरीकी मिसाइल हमला, 2 अफराद हलाक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ का इंजन रूम शदीद मुतासिर होने से टैंकर नाकारा हो गया। ईंधन ज़खायर और फौजी क़यामगाहों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है अमरीका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज़ समझकर हमला किया। अमरीकी फ़ौज ने दावा किया है कि जिस टैंकर को निशाना बनाया गया उसने 4 मरतबा नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। ईरान और अमेरिका तनाज़े के हल के लिए बातचीत कर रहे थे, ताहम ईरान किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। हम उनसे बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है, लगता है ईरानी अब तक की सबसे ज़्यादा संजीदगी दिखा रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। मेरा ख्याल है चीन या रूस ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। शी जिनपिंग और पुतिन ने यकीन दहानी कराई है। मजीद कहा, सऊदिया ने इब्राहिमी मुआहदा ना किया तो जौहरी मुआहदा नहीं होगा। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी का अमल जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात का तबादला हो रहा है। फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ एक दूसरे तक पहुँच रहे हैं। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमोदरफ्त पर मुज़ाकरात। ओमान का वफ़द ईरान पहुँच गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वफ़द हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमोदरफ्त का तरीक़ेकार वज़ा करने ईरान पहुँचा।
सदर ट्रंप की मशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात, ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर। अमरीका अखबार ने दावा किया है कि ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से दरपेश खतरे की वजह से नेटो सरबराही इजलास के दौरान सदर ट्रंप को तैयारा बदलना पड़ा था। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने ट्रंप को मशवरा दिया था कि वो तुर्की से रवानगी के मौके पर कतर के नए तैयारे के बजाय पुराना एयरफोर्स वन इस्तेमाल करें। बहरीन और कुवैत ने ईरान पर हमले के लिए तैयारे भेजे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया तौर पर ईरान के अंदर फजाई हमले किए गए। बहरीन और कुवैत का ये पहला बराह रास्त रद्दअमल है। कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई। यूएई ने इंटेलिजेंस और दिफाई मुआवनत फराहम की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। WTI तकरीबन 3% सस्ता, कीमत $89.31 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल तकरीबन 4% सस्ता, कीमत $96.78 फी बैरल पर आ गई। मरबन क्रूड ऑयल 11% से ज़ायद सस्ता, $97 फी बैरल में ट्रेड होते देखा गया। पेट्रोल और डीजल मुसलसल 5वें रोज भी महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹3.66 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹335.18 हो गई। डीजल ₹383.46 फी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹4.80 फी लीटर महंगा। कीमतों का इतलाक सिर्फ 24 घंटों के लिए होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काज़िक हम मनसब यरमेक कोशरबायेव से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त का जायजा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और कसीर-उल-जहती फोरम्स पर ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। काज़िक वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इसहाक डार उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सईदोव से भी मिले। पाक उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा का दो तरफा आला सतह तबादलों की अहमियत पर जोर। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वतन के 15 सपूत, वतन पर कुर्बान। टांक में मुश्तरका चेक पोस्ट पर फितनल खवारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम। चेक पोस्ट तबाह, 12 फौजी, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का मुलाजिम शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई में 12 खवारिज हलाक। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दिया। उधर शहीद 2 कांस्टेबल्स और फॉरेस्ट गार्ड की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन्स टांक में अदा। IG KP जुल्फ़िकार हमीद और दीगर की शिरकत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, मुनज़्ज़म साजिश के तहत दोबारा लाई गई। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मार के हक़ में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। उधर इस्लामाबाद में स्काई 47 डेटा सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, स्काई 47 मनसूबा मुल्क को नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटर बुनियाद पर सूबे बनाने की बात कर रहे हैं। एक विफाक 4 सूबों का निज़ाम अब नहीं चला सकता, हम सड़कों पर आ रही हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अफसोस सिंध हुकूमत ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे सिंध में स्कूलों से बाहर हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा कुत्ते के कांटे से बच्चे जान की बाजी हार रही हैं। गटर में गिरकर बच्चों की जानें जा रही हैं। मजीद कहा, लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया। अफसोस है, कराची भी तरक्की कर रहा था मगर पीपल्स पार्टी ने रोक दी। दुनिया में एयर एम्बुलेंस चल रही है, हम साइकिल एम्बुलेंस ला रहे हैं। नवाज शरीफ का बिलावल को ना लड़ने का मशवरा। मरियम नवाज की तनकीद। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा, बिलावल बरखुरदार सियासी जमातों में तलखी, लड़ाई मारकटाई नहीं होनी चाहिए। कश्मीर को कश्मोर, मीरपुर को मीरपुर खास ना समझना।
मेरे दौर में शुरू किए गए मंसूबे आज भी अधूरे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मुखालिफिन की कांपें टांग रही हैं, आज़ाद कश्मीर में नून लीग बाजी ले जाएगी। खुद को कश्मीर की बेटी कहा तो बहुत से लोगों को तकलीफ हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का कहना है, कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतालिबात से मुतालिक पीपल्स पार्टी को पूरा मौका नहीं दिया। हम आज़ाद कश्मीर में हक़ रोज़गार दे चुके हैं, दे भी रहे हैं और देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का नवाज शरीफ के बयान पर रद्दअमल, कहा नून लीग खैराती मैंडेट वाली जमात है। मियाँ नवाज शरीफ ये बताएं वोट को इज्जत कब देनी है। सिंध कश्मीर के अवाम को तंज़ो मज़ाह का मौजू मत बनाएं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की मीरपुर के अवाम से 27 जुलाई को तीर को वोट देने की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ही करेगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम को हक़ हाकमियत और हक़ रोज़गार दिलवाएंगे। ब्लैक मेलिंग के मैंडेट की पैदावार अब हमें ताने देंगे। बिलावल साहब आसमान से उतरे अवतार नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहा बिलावल पंजाब के शहरों के नाम ले लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। आप लोग ऐसे ज़बान दराजी करेंगे तो जवाब मिलेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, सियासत में तरक्की के जिम्मेदार वो हैं जो हर बात को मुतनाज़ बनाते हैं। खैराती मैंडेट वाली जमात वो है जो अवामी एतमाद खो चुकी। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट इजलास में तलखी, सुहेल आफरीदी की तकरीर के बाद नाराज अरकान का सख्त जुमलों का तबादला। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नाराज अरकान का तहरीक से कबल कन्वेंशन बुलाने, अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों से हलफ लेने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक तलखी के बाद वज़ीर आला नाराज हो गए और इजलास छोड़कर चले गए। काकड़ों जनता पार्टी ने मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, मोदी संजीदा हैं तो पहले अपना वज़ीर तालीम बरतरफ करें। पार्टी तर्जुमान आशुतोष रानका ने कहा कि मोदी तुलबा से डर गए हैं। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। भारतीय चीफ जस्टिस ने तुलबा पर तशद्दुद की वीडियोस देखने से इनकार पर सफाइयाँ देना शुरू कर दी। कहा, उनके सामने आईनी पिटीशन दायर नहीं हुई, सिर्फ एक वकील का ख़त आया था। भारतीय नौजवानों का मोदी सरकार और मीडिया को करारा जवाब। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बीच चौराहे फोड़ दिया। कहा, भारतीय हुकूमत निकम्मी और बेकार है। पाकिस्तानी फंडिंग के इल्ज़ाम पर तलबा ने तंजिया रद्द-ए-अमल दिया। एहतजाज में शामिल एक तालिबा का जज्बाती खिताब में कहना था, माहिर तालीम फातिमा शेख और भगत सिंह की जद्दोजहद से हौसला मिला। भारतीय कॉमेडियन श्याम रंगीला भी एहतजाज में पहुंचे। मोदी की नकल उतारी, दाद समेटी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। 20 सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में, हर जमात अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए सरगर्म। मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम हफ्ते की रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर के दंगल में किस जमात के कितने उम्मीदवार मैदान में, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। आलमी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ओहदे से बरतरफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आईसीसी रुकन ममालिक ने करीम खान को ओहदे से हटाने के हक में वोट दिया। करीम खान ने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। फ्रांस और स्पेन में जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, 2,20,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। फ्रांसीसी सदर ने फ़ौज को मदद के लिए मुतहरिक कर दिया। मैड्रिड के करीब लगी आग बेकाबू हो चुकी है। स्पेन के हुकाम ने खबरदार कर दिया, कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।